लव मैरिज में सिर्फ प्यार ही रह जाए, काश ऐसा होता। पर शादी करने से पहले या शादी में भी, चाहे वो अरेंज्ड भी हो जाए, उसमें हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमारी क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब शादी करने का वक्त आता है तो रिश्तेदार, फैमिली, दोस्त और समाज एक इनविजिबल सा प्रेशर डाल देते हैं आपके ऊपर, और इंसान उस प्रेशर में आ जाता है। उसे लगता है कि शायद यही सही वक्त है मेरे शादी करने का। पर शादी करने से पहले बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं जो कि हमें स्कूल, कॉलेज या इवन कि हमारे घरों में हमारे माँ बाप या हमसे जो बड़े बुजुर्ग थे या वो लोग जिन्होंने हमसे पहले शादियाँ कर ली वो भी नहीं बताते। वो क्यों पता नहीं, पर नहीं बताया जाता। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब हम शादी करते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं खुद से और हमारे पार्टनर से, वो पता होनी चाहिए। एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम शादी करने क्यों जा रहे हैं। क्या हम इसलिए शादी करने जा रहे हैं कि फैमिली का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, या शादी इसलिए करने जा रहे हैं कि हमें ज़रूरत है और हमें लगता है ये सही वक्त है और हम अपनी गोल्स और अपनी नीड्स, डिज़ायर्स एंड वांट्स को, ज़रूरतों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि जो ज़रूरतें आप अपनी पूरी नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल या इमोशनल या और भी किस्म की ज़रूरतें, वो सिर्फ आप अपने पार्टनर के थ्रू ही पूरी कर पाएंगे। कुछ ज़रूरतें होती हैं जो रिलेशनशिप की वजह से पूरी होती हैं, पर उसके अलावा बहुत सारा बोझ होता है जो हम अपने पार्टनर पर डाल देते हैं। क्या हम वो बोझ अपने पार्टनर पर डालें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या उसके बारे में हमें क्लैरिटी है। अब जब पेरेंट्स आपकी शादी करना चाह रहे हैं, उनके गोल्स आपकी शादी को लेकर अलग हैं। ये जो रिश्तेदार होते हैं आसपास, उनके गोल्स आपकी शादी को लेकर अलग हैं। समाज के गोल्स क्या है मुझे पता नहीं, पर आपके गोल्स क्या हैं? क्या आपने अपने पार्टनर को अच्छे से जाना, पहचाना, उसकी पॉलिटिकल, रिलीजियस ख्यालात कैसे हैं, उसकी फाइनेंशियल हैबिट्स कैसी हैं, क्या उसके सिर के ऊपर कोई कर्जा है, और अगर है भी है तो उसको कैसे पूरा करना है, उसके तरीके, उसकी समझ में क्या उसको इतनी सूझबूझ है कि अपने फाइनेंसेस को, अपनी सेविंग्स को कैसे रखना है। क्या उसका जॉब ऐसा तो नहीं है कि जहाँ वो आपकी एक सिरदर्द बन जाएगा और वो अपने जॉब को लेकर या तो बिल्कुल फोकस्ड नहीं है या ओवर फोकस्ड है। क्या वो अपने दोस्तों को लेकर बहुत पॉजेसिव है, क्या उसको बाउंड्रीज मेंटेन करनी आती हैं, आपकी इंटीमेसी और रोमांस को लेकर क्या धारणाएं हैं और आपके पार्टनर की क्या हैं, क्या आप ओवर रोमांटिक हो और वो अंडर रोमांटिक है, क्या आपकी इमोशनल नीड्स वो पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सारी कंपैटिबिलिटीज़ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर शादी में, क्योंकि गुड टाइम्स भी होते हैं, बैड टाइम्स भी होते हैं, तो वो गुड टाइम्स तो हम सब हैंडल कर लेते हैं, वो वेलकम होते हैं। पर जब थोड़े डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं, उन क्रिटिकल सिचुएशंस में, उन क्राइसिस वाली सिचुएशंस में, क्या आपका पार्टनर उन सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या आपको ब्लेम करेंगे, या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेकर आराम से उसको मैनेज करेंगे। आपका टेम्परामेंट क्या है, उसका टेम्परामेंट क्या है, फैमिली का रोल, उसकी फैमिली का रोल आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, आपकी फैमिली का रोल उसकी ज़िंदगी में क्या होगा। लाइफ में अगर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, मिसकम्युनिकेशंस होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, आपका क्या प्लान है, उसका क्या प्लान है, कैसे हैंडल करेंगे ये सारा कुछ,
क्या आपने इन चीज़ों के बारे में बातें करी, कम्युनिकेट करा एक दूसरे के साथ? मोस्ट ऑफ द मैरिजेस में हम सिर्फ कपड़ों को लेके और लेन देन के मामले में कि ये रिश्तेदार को ये देना है, वो देना है, इसके अलावा हम जा ही नहीं पाते, सोचते ही नहीं है जो ज़िंदगी की असली बातें होती हैं। ज़रूरी ये हो जाता है कि हम अपने बारे में और अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, और थोड़ी बहुत अगर कमियां हैं भी हैं तो धीरे धीरे रिलेशनशिप में उनमें कैसे ग्रो करना है, कैसे बेटर होना है। क्या आप जानते हैं कि हर कुछ साल बाद आपका पार्टनर भी, उसका टेम्परामेंट भी बदलेगा, आपका टेम्परामेंट भी बदलेगा, आप भी ग्रो अप होंगे, वो भी ग्रो अप होगी। तो क्या आप इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, या फिर आपका क्या प्लान है? कभी अगर डिवोर्स की भी नौबत आ जाए तो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? आप अपने ज़िंदगी में अगर प्यार कम हो रहा है तो उस प्यार को कैसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? इन सब के ऊपर आपके पास बहुत सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके खुद के इमोशनल गोल्स और लाइफ गोल्स क्लियर होने चाहिए, और अगर आपके पार्टनर के नहीं हैं तो आप उनसे क्लैरिटी मांगें या उनकी मदद करें ताकि वो भी क्लियर गोल्स पर पहुंच सके, ताकि आपकी ज़िंदगी स्मूथली चल सके। आई विश इन चीज़ों के बारे में हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता, या हमारे माँ बाप हमें समझा देते, या वो सो कॉल रिश्तेदार जिनको सब कुछ पता होता है, और या फिर वो सो कॉल समाज जो फालतू में हर इंसान के ऊपर प्रेशर डालता, पर वो समाज है क्या वो पता नहीं है। तो डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी ज़िंदगी का जो GPS है ना, वो अपने हाथ में रखो। अगर अपने हाथ में अपना GPS रखेंगे तो ज़िंदगी में भटकना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बिलीव मी।